क्लास 10th 12th का जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है बच्चों। झारखंड बोर्ड ने क्लास 10th 12th का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चों। ठीक है, बोर्ड आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं क्लास 10th और 12th का जो भी विद्यार्थी हैं सभी सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का मिल जाएगा, उसमें हम किस तरह से आप लोग झारखंड बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज अभी हम इस वीडियो में बच्चों क्लास 10 का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है, हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मॉडल प्रश्न पत्र कुछ इस तरह से हैं बच्चों, जो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से है। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। वो है सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या बच्चों 52 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बाकी 31 से 38 तक जो है बच्चों वो लघु उत्तरीय, ठीक है, 2 नंबर के रहेंगे क्वेश्चंस। और उसके बाद 39 से 46 3 अंकों के क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद 47 से जो 52 है वो 4 नंबर के 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का जो कि मॉडल प्रश्न पत्र में वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और अभी 1 से 1.5 घंटा पहले झारखंड बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है बच्चों। ठीक है, और अभी हम लोग क्लास 10 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी वो 0 होती है। ठीक है बच्चों, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र में वीवीआई प्रश्न ही होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र से क्वेश्चन, किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और सामान्य आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो उस टाइम वस्तु की स्थिति सी पर होती है। ठीक है बच्चों, जब वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो उस टाइम वस्तु जो है वो सी पर होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है मॉडल प्रश्न पत्र में, यहाँ पर सी होना चाहिए था लेकिन बी लिखा हुआ है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो आपको पता होगा तेल, पानी, वायु, कागज, तो सबसे ज़्यादा वायु में प्रकाश की गति तेजी गति से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। जिस भी लेंस की क्षमता -4 है बच्चों, तो उसकी फोकस दूरी माइनस में 0.25 मीटर होती है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा बच्चों ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये मॉडल प्रश्न पत्र 2024 के प्रश्न है। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तित का क्या कारण है। तो सिलियरी मांसपेशी के कारण बच्चों मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। किसके, सिलियरी मांसपेशियां के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष का और किस नाम से जाना जाता है। तो वो हाइपरमेट्रोपिया जो है बच्चों, उसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, टंगस्टन का प्रयोग
निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग जो है बच्चों वो बिजली वाले बल्ब में यानी बिजली के बल्ब में प्रयोग किए जाते हैं टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बच्चों उत्तरी ध्रुव से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है बच्चों हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियमों के कारण संतुलित करते हैं? यानी कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं बच्चों उसे किन नियमों के आधार पर संतुलित किए जाते हैं? तो वो बच्चों हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम के तहत इसे संतुलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देख सकते हैं बच्चों ये एक समीकरण है, ये किस प्रकार का समीकरण है? तो इस समीकरण में क्या हो रहा बच्चों, यहाँ पर देख रहे होंगे Fe जो है बच्चों Fe यहाँ पर खुद आके Cu के जगह पे Cu को हटाकर FeSO4 के साथ बैठ जा रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को बच्चों यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर बैठना, उस प्रकार के अभिक्रिया को बच्चों विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं Fe जो है Cu को हटाकर खुद बैठ जा रहा है उसके जगह पे, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो वो है जठर रस जो होता है बच्चों उसमें H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है, जठर रस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, पदार्थ का नाम है ABCD का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। तो उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है? यानी कि बच्चों pH स्केल के बारे में आप लोग जानते होंगे। सांद्रता सब मतलब उदासीन होती है, 7 जो है बच्चा उदासीन होती है, 7 से कम 6, 5, 4 ये अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय होता है। और 7 के बाद 8, 9, 10 आप इधर जितना ज़्यादा जाइएगा ये क्षारकीय होता है। तो इसमें 5 जो है अम्लीय, 5 इसमें अम्लीय होगा क्योंकि 7 से इधर क्या होता है अम्लीय, और 7 से बाएं जाने पर पदार्थ जो होता है वो अम्लीय होती जाती है, और 7 से आगे जाने पर वो क्षारकीय होते जाती है। तो इसमें ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो पदार्थ है वो अम्लीय है, तो ए का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस लवण का प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो बच्चों Al2O3 है, ये यानी ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। 17 नंबर क्वेश्चन, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो वो है 228 जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है बच्चों वो है सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी C2H2 जो है बच्चों वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 6, HCHO में कौन पर्यावरणात्मक पर्यावरण समूह है? तो सी जो है बच्चों
एल्डिहाइड जो है ये प्रत्याकारमत समूह है। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो पोटासियम की जो अति होती है बच्चों वो लिथियम के बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में बच्चों, अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होती है। ठीक है, अमीबा में श्वसन प्रकार में ग्लूकोज से पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? पायरुवेट का विघटन का श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज के पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो वो होता है, वो बच्चों किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय की नियमन करता है? तो डी, थायरोक्सिन जो है बच्चों वो बॉडी का वृद्धि के लिए काम करता है। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है हमारे बॉडी में मेडुला से होता है। ठीक है बच्चों, मेडुला से ही हमारे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 25 में देख सकते हैं, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये चित्र दिया गया है और ये जो चित्र है वो किस प्रकार का जनन का प्रदर्शित करता है? तो वो है बच्चों पुनरुद्भवन का जो जनन होता है बच्चों, पुनरुद्भवन का उसका मतलब कि प्रदर्शित करता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का जो जनन प्रक्रिया होता है ये पुनरुद्भवन का, अब पुनरुद्भवन का मतलब पुनः इसी तरह से बन जा रहा है बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं पुनः इसी तरह से बन जा रहा है कि नहीं, तो ये पुनरुद्भवन का प्रदर्शित करता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन कहाँ होता है निम्नलिखित में से? तो निम्नलिखित में से अंडवाहिनिका में निषेचन होता है बच्चों। ठीक है, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो अंडवाहिका जो होती है बच्चों उसमें निषेचन होता है मनुष्य में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, किस जीव में कोई गुण प्रभावित होती है? यानी किस जीव में कोई गुण प्रभावित होती है? तो वो होती है बच्चों सी, यानी कि पिता और माता दोनों के डीएनए सेम होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो नाभिकीय विखंडन से। ठीक है बच्चों, नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले और सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? ठीक है, तो आप लोग को पता होगा जो पेड़ पौधे हैं बच्चों वो सूर्य का प्रकाश को लेकर ही लेता है अपने भोजन बनाने के लिए और जड़ से लेता है। ठीक है बच्चों, तो कितने प्रतिशत भाग जो है वो खर्च करता है? तो वो बच्चों
1% भाग बच्चों, 1% भाग ही वो खर्च करता है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे मॉडल प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है बच्चों, ये साइंस का। ठीक है, निम्नलिखित में सेट वन का बच्चों मॉडल प्रश्न पत्र साइंस क्लास 10 का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो वो होगा बच्चों कागज के डिस्पोजल कप, यानी कि कागज, प्लास्टिक को छोड़कर कोई भी चीज़ हम कागज का यूज़ करेंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि कागज आसानी से गल जाता है। ठीक है बच्चों, कागज जो है जैविक पदार्थ होता है। तो टोटल 30 क्वेश्चन है, इधर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल प्रश्न पत्र का है। अभी हम लोग सब्जेक्टिव है, ये सब ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया है। सब्जेक्टिव का अलग वीडियो आएगा बच्चों। मॉडल प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके सीख सकते हैं।